एक्सेल। तो जैसे कि हम डी ड्राइव में आए, डी ड्राइव में हमने एक फोल्डर ओपन कर रखा है अदर। अब इसमें कोई भी हमारे पास फाइल या फोल्डर कुछ भी नहीं है, एकदम खाली फोल्डर है। तो हम इसमें एक एक्सेल की वर्कबुक क्रिएट करते हैं। जो हम एक्सेल बनाते हैं, तो जो एक्सेल की सीट ओपन होती है उसको बोलते हैं वर्कबुक। एक वर्कबुक होती है, वो वर्कबुक के अंदर वर्कशीट रहती है जिनमें हम काम करते हैं। तो एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट होती हैं। जैसे हमको यहाँ पर इंसर्ट एक वर्कबुक बनानी है, एक्सेल की सीट बनानी है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला, जैसे ये न्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, न्यू न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये आ गया। अब इसको हमको रीनेम करने का बोल रहा है, तो हमको इसको नेम दे देते हैं कि हम इसको नाम दे देते हैं बेसिक एक्सेल। तो हमारी एक एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो गई है। दूसरा तरीका एक्सेल ओपन करने का कि हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे खाली जगह में, न्यू ऑप्शंस पर जाएंगे और न्यू ऑप्शन में जाकर हमको ये कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, तो वर्कशीट हम ओपन कर लेंगे, बेसिक एक्सेल वन। क्योंकि सेम नेम देंगे तो सेम नाम ये लेगा नहीं, इसलिए हम इसमें कुछ भी एक एक्स्ट्रा नाम ऐड कर दिया, हमने वन दे दिया है। अब किसी भी एक को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको किया, या तो डबल क्लिक करके फिर इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं, तो भी ये ओपन हो जाती है। अब जैसे हमारी ये ओपन होकर आ गई है, तो टाइटल बार सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई देती है इसको बोलते हैं टाइटल बार। तो टाइटल बार में हमारा वर्कशीट का नाम दिखाई देता है, टाइटल बार में वर्कशीट का नाम दिखाई देता है। तो हमने उसको किस नाम से सेव किया, बेसिक एक्सेल, तो बेसिक एक्सेल के नाम से हमको ये दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस ओपन हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो ये हमारा मेन्यू रिबन बार है, ये टैब बार है। टैब बार में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, ये टैब है हमारे। ये रिबन बार है, अलग अलग टैब के अलग रिबन बार में अलग अलग ऑप्शन हमको मिलते हैं। डाटा पे काम करने के लिए, रिव्यू व्यू पर काम करने के लिए, फ्री स्पैन कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं और उनको नीचे हेडिंग बिल्कुल दिखे एंट्री करने के लिए, ताकि कौन से कॉलम में क्या हेडिंग है और नीचे डाटा मूव होता जाए, तो उसके लिए हम फ्रीज कर सकते हैं, मैक्रो बना सकते हैं, पेज का अलग अलग व्यू सेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं, हम किसी टेब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक एक्सेल के बारे में। तो जैसे हम जहां भी क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स जो होता है ये होता है सेल। तो सेल किससे मिलके बनता है, रो और कॉलम से। जो अल्फाबेट है ABCD, ये क्या है हमारे कॉलम, और जो नंबर है 1 2 3 4, ये क्या होती है रो। तो आड़े में जो है ये सारी क्या हमारी रो है और ये कॉलम है। कॉलम में कॉलम और रो को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना चौड़ा करना है कितना बड़ा करना है। जैसे कि लाइन पर लेकर आए तो हमारे एक डार्क प्लस पॉइंट में बन जाता है, और इसको हम पकड़ के ऐसे खींचते हैं या बोले तो ड्रैग करते हैं। तो इस प्रकार से कॉलम को हाइट को हम बड़ा घटा सकते हैं। सेम ऐसे ही रो को भी हम या तो ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार। तो कॉलम और रो एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस स्थान पर ये चौकोर बॉक्स बनता है, रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं सेल। कॉलम जो सेल बनता है, रो और कॉलम दोनों से मिलकर ही बनता है सेल। अब सेल में हम जो कुछ भी डाटा टाइप करते हैं, जैसे कि 1 2 3, 1 A B B C D, तो हम ये डाटा जो लिखते हैं ये
किस में दिखता है हमको? फॉर्मूला बार में। ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। जैसे हम इस पर क्लिक ले आ रहे हैं तो वो अपना नाम भी शो कर रहा है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में हमको वो दिखाई देता है, वो चीज दिखाई देती है जो हम किसी भी सेल में लिख रहे होते हैं, जो डाटा दिखाई देता है हमको फॉर्मूला बार में। और नेम बॉक्स में उसका नाम दिखाई देता है कि कौन से सेल पे हैं। जैसे कि कॉलम नंबर ई और रो नंबर 6, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है E6। पहले कॉलम का नाम दिखा देता है, फिर रो दिखा देता है। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो I कॉलम है और 9 रो है, रो नंबर 9 और I नंबर कॉलम। तो ये नेम बॉक्स में उसका एड्रेस दिखता है कि कौन सी सेल में हमने लिखा है, और उस सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो हमको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। जैसे कि हमें 4 लिख देते हैं तो फॉर्मूला बार में हमको शो हो गया। अब जो एक्सेल की ये वर्कशीट होती है, तो ये वर्कशीट क्या होता है कि इसमें काम करने के लिए जैसे कि हमको मूव करना है, तो कर्सर को, ब्लिंकर को मूव करने के लिए या तो हम एरो की का यूज कर सकते हैं। अप एरो की से ऊपर जाएगा, डाउन एरो की से नीचे, राइट एरो की से राइट साइड में, लेफ्ट एरो की से राइट साइड में मूव करेगा कर्सर। इसके अलावा अब हम एरो की का यूज नहीं कर सकते, न्यूमेरिक की पर काम कर रहे हैं कीबोर्ड में, तो हम काम करेंगे एंटर से। तो एंटर से डाउन साइड में मूव करता है कर्सर, हमेशा नेक्स्ट रो में इंसर्ट जाएगा, नेक्स्ट रो में डाउन एंटर से। और वहीं अगर हम शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो अप साइड में जाएगा, ऊपर साइड में। शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो अप साइड में। अब हमको अगले कॉलम में मूव करना है, ई से एफ वाले कॉलम पर आना है, तो टेप बटन से आगे बढ़ता है और शिफ्ट के साथ टेप से वापस पीछे लेफ्ट साइड में मूव होता है सेल हमारा। तो मूव करने के भी 3 ऑप्शन है। पहला तो हम कि माउस से कहीं भी क्लिक करें, जिस भी सेल में हमको लिखना हो, तो माउस से क्लिक करने में एक्सेल में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो जिसके लिए क्या क्या किया जाता है, कीबोर्ड का ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब कीबोर्ड में भी मूव करने के लिए एरो की का यूज कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, या फिर नीचे मूव करने के लिए डाउन साइड में एंटर, और अप साइड में मूव करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, और राइट साइड में मूव करने के लिए टैब बटन, और लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए शिफ्ट के साथ टैब बटन। तो ये इस प्रकार से हम एक्सेल में मूव कर सकते हैं। किसी भी वर्कशीट का हमको नाम देना हो तो उस पर राइट क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे तो हमको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्रोटेक्ट करने का भी ऑप्शंस मिल जाता है, वर्कशीट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई हमारी वर्कशीट में काम ना कर सके, कुछ छेड़ ना कर सके, वो हम कर सकते हैं। मूव और कॉपी, उसी हमने कोई सीट बना ली है, उसकी एक और कॉपी हमको क्रिएट करनी है, वो सीट हमारी वैसी रहे, उसी की अगली सीट पे हम काम कर लें, तो मूव कर सकते हैं, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि हम रीनेम देख लेते हैं। रीनेम के लिए जैसे हमने रीनेम किया वो हाईलाइट हो गया, और हम इसको नाम दे देंगे बेसिक एक्सेल। हमको और वर्कशीट चाहिए तो प्लस का आइकॉन जो होता है ये न्यू शीट के लिए होता है, जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये नई वर्कशीट ओपन होती जाएंगी। तो इस प्रकार से हम 256 वर्कशीट ओपन कर सकते हैं, 256। अब जैसे कि हम कंट्रोल बटन के साथ अगर डाउन एरो दबा देते हैं तो हमको सबसे लास्ट रो पे ले जाएगा ये। जैसे हमने कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो दबाया, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो लास्ट रो पे लिया, इसके नीचे अब नहीं है। तो किसी भी वर्कशीट में, जैसे हम ये वाली सीट पे जाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाया तो लास्ट उस पे रो पर ले आया हमको, लास्ट स्टेज पे। तो एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं? 10,48,576। 10,48,576 रो होती है। और कॉलम कितने होते हैं? तो कॉलम हमारे, ये हमको लास्ट कॉलम पे ले आया XFD 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती है।
तो ये लास्ट कॉलम स्टेज पर आ गए हैं। जैसे ही हम कंट्रोल बटन के साथ लेफ्ट एरो दबाते हैं तो हमको सबसे फर्स्ट कॉलम पे ले आता है, और कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे तो सबसे ऊपर सबसे फर्स्ट रो पर ले आएगा। तो कंट्रोल बटन के साथ हम एरो की का यूज करने एरो की का उपयोग करके या तो सबसे लास्ट स्टेज में जा सकते हैं, सबसे आप एरो का कंट्रोल के साथ आप एरो का यूज करके सबसे फर्स्ट रो में जा सकते हैं, या कंट्रोल के साथ राइट एरो का यूज करके लास्ट कॉलम पर, या कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का यूज करके हम सबसे फर्स्ट कॉलम में आ सकते हैं। एक्सेल में कट कॉपी पेस्ट सेम वर्ड की तरह ही होता है। जैसे कि हमको इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल बटन के साथ सी दबाएंगे तो इस प्रकार से ये ब्लिंक करने लगेगा। अब ये कंट्रोल सी हमने दबाया तो कॉपी हुआ। अब इसको जिस भी कॉलम में या जिस भी कॉलम और रो पर पेस्ट करना है वहां हम जाएंगे। जैसे कि हमको D3 में इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ V पेस्ट दबाएंगे तो जैसे हमारा यहाँ पर आ गया कंट्रोल, तो कॉपी होकर आ गया हमारा। अब अगर हम इसको अब सेव कर देते हैं, अब जैसे ही हम इसको दोबारा से कट करते हैं तो कंट्रोल के साथ एक्स बटन जैसे ही हम प्रेस किया हमने तो वो सेम ब्लिंक करेगा। जैसे हमने कॉपी किया था वैसा ही ब्लिंक अभी भी कर रहा है कट करने पर। बट कट करने पर क्या होता है, वो चीज वहां से उठकर दूसरी जगह पेस्ट हो जाती है, वहां पर उसकी कॉपी नहीं बचती है। जैसे कि हम इसको G9 में पेस्ट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे तो वहां से उठकर हमारा ये यहाँ है। तो कट कॉपी पेस्ट सिमिलर होता है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही बस। ये एक्सेल का इंटरफेस हमने समझा कि एक्सेल में कैसे काम करते हैं। रो, कॉलम, सेल, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, एक्सेल में 256 वर्कशीट हम बना सकते हैं। 10,48,576 उसमें रो होती है एक वर्कशीट में, और 16,384 कॉलम होते हैं। तो ये हमारा एक्सेल का एक बेसिक इंटरफेस हो गया। ये रिबन बार होता है, ये टेप बार होता है, और ये इसमें शॉर्टकट मेन्यूज होते हैं जिससे कि हम डायरेक्टली माउस से यहाँ से इनका उपयोग करके उपयोग में ला सकते हैं। ये कंट्रोल बटन्स होते हैं, कंट्रोल बटन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। ये टाइटल बार होता है हमारा। ये रो है, ये कॉलम है हमारे अल्फाबेट्स जितने भी हैं, और रो नंबर्स में रो होती हैं। ये हमारी वर्कशीट होती हैं। तो ये हमने एक्सेल का बेसिक इंटरफेस समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको और भी मिलती रहे। थैंक्स।